नमस्कार। अभी देखें, आज अपन एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है ताशकंद समझौते। ताशकंद समझौते की अपन बात करें तो ताशकंद समझौता क्या है। देखें, ताशकंद समझौता है, ये ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता है। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच एक पीस एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट की अपन बात करें, ताशकंद समझौते की अपन बात करें तो ये कब हुआ था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है। देखें, 8 जनवरी 1966 के दिन भारत की सेना लाहौर के पास पहुंच चुकी थी। यानी 1965 के संसाधनों के आधार पर देखें तो मात्र 2 घंटे की दूरी थी। आज तो अपन उसे 20 मिनट की दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत को मतलब बात माननी पड़ी और भारत ताशकंद एग्रीमेंट के लिए एग्री हो गया। एक तरफ विश्व उस समय द्विध्रुवीय था, द्विध्रुवीय विश्व में भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया। भारत ने ताशकंद समझौता स्वीकार किया। सोवियत संघ के नेता थे, उन सोवियत संघ के नेता के प्रयासों से ये ताशकंद समझौता सफल होता है। ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था, भारत के थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जबकि दूसरी तरफ हैं ये पाकिस्तान के कौन थे, पाकिस्तान के एक सैनिक शासक थे अयूब खान। दोनों के बीच ये ताशकंद समझौता होता है कब, 10 जनवरी 1966 को। इस ताशकंद समझौते की जो मध्यस्थता की वो सोवियत संघ के नेता के द्वारा की गई। और सोवियत संघ की अपन बात करें तो यहां पर देखें, सोवियत संघ के नेता थे अलेक्सी कोसिगिन। कोसिगिन के प्रयासों से ये ताशकंद समझौता होता है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। मित्रों, यहां पर अपन ताशकंद की बात करें तो ताशकंद उस समय तो कहां पड़ता था, ताशकंद उस समय तो सोवियत संघ में पड़ता था, सोवियत संघ रूस में पड़ता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। यूक्रेन, बेलारूस जैसे नए राष्ट्र बन गए। परिणाम यानी 14 नए राष्ट्र बने थे, खुद रूस अलग रह गया था। मतलब कुल मिलाकर अपन ये कहें, सोवियत संघ के विभाजन के बाद इस ताशकंद की अपन बात करें तो ताशकंद वर्तमान में कहाँ पर है, ताशकंद वर्तमान में पड़ता है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर देखें उस समय की सोवियत संघ की भूमि पर 10 जनवरी 1966 को कोसिगिन के प्रयासों से लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच एक शांति समझौता होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, अपन उसे ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। देखें, ताशकंद समझौते के मसौदे की अपन बात करें तो ताशकंद समझौते का मसौदा क्या था। ताशकंद समझौते का जो प्रारूप था, ये प्रारूप क्या था, अपन इस पर चर्चा करते हैं। देखें, ताशकंद समझौते का प्रारूप के बिंदु में अपन बात करें तो पहला बिंदु तो क्या है कि 25 फरवरी 1966 तक तारीख बात हो रही है, ये 10 जनवरी को, कि 25 फरवरी 1966 तक भारत और पाकिस्तान की सेनाएं, भारत पाक की जो सेनाएं हैं, ये भारत पाक की सेनाएं 5 अगस्त 1965 वाले दिन पर चली जाएंगी। यानी भारत और पाकिस्तान की सेनाएं 5 अगस्त 1965 को जिस स्थान पर थी उस स्थान पर वापस चली जाएंगी। कब, 25 फरवरी 1966 तक। ठीक है, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो राजनयिक संबंध हैं, इन राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना करेंगे। राजनयिक जो संबंध हैं, इन राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना की बात भी होती है कि समझौते में, ताशकंद समझौते में। इसके अलावा ताशकंद समझौते में हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जो समस्याएं हैं, जो भी विवाद है, इस विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से होगा। विवाद का निपटारा कैसे होगा? शांतिपूर्ण ढंग से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो इस समझौते के प्रारूप में था कि भारत और पाकिस्तान में जो शरणार्थियों की समस्या है, इस शरणार्थियों की समस्या पर पुनः एक प्रकार से विचार विमर्श किया जाएगा। युद्ध काल के दौरान भारत और पाकिस्तान जो भी संपत्ति उन्होंने जब्त की है, इसे जब्त की गई संपत्ति को वापस लौटाया जाएगा। यानी भारत ने एक प्रकार से इस युद्ध में पाकिस्तान की संपत्ति जब्त कर ली थी, जिस संपत्ति को पुनः लौटाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि आर्थिक, व्यापारिक, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं व्यापारिक व संचार के जो साधन हैं या संचार के जो माध्यम हैं, इन पर पुनः संबंध स्थापित किए जाएंगे। सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, ये सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, ये भी प्रारंभ किया जाएगा। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस मसौदे में ये बातें शामिल थी कि 25 फरवरी 1966 तक भारत पाकिस्तान की सेनाएं उस स्थान पर चली जाएंगी जहां 5 अगस्त 1965 को थी। ठीक है। दूसरा क्या था कि सैनिक शक्ति का प्रयोग भारत पाक आपस में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजनयिक जो संबंध हैं, इनकी पुनः स्थापना की जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से आपसी विवादों का निपटारा किया जाएगा। शरणार्थियों की समस्या पर एक प्रकार से विचार विमर्श किया जाएगा। युद्ध काल के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस होगी। संचार और व्यापारिक जो संबंध हैं, इन व्यापारिक संबंधों को पुनः स्थापित किया जाएगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान पुनः प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन देखें, बड़ी बात यहां पर है कि इस ताशकंद समझौते का जो प्रभाव पड़ा, ये ताशकंद समझौते का प्रभाव क्या था? ताशकंद समझौते का पहला प्रभाव तो यही था कि भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं, ये जिस स्थान पर थी उस स्थान पर वापस लौट गई। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के संबंधों पे एक प्रकार से दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। और इस समझौते के कुछ ही घंटों के बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है ताशकंद में ही, रहस्यमयी हालत में शास्त्री जी की मृत्यु होती है। यहां पर देखें, ताशकंद वर्तमान में कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। समझौता होता है 10 जनवरी 1966। सोवियत संघ के नेता कोसिजिन के प्रयासों से यह समझौता किया जाता है। यहां पर देखें, इसके प्रयासों से यह समझौता होता है। उस समय ताशकंद सोवियत संघ की भूमि हुआ करती थी, लेकिन विभाजन के बाद ये वर्तमान में कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। समझौते का मसौदा क्या था और समझौते का प्रभाव क्या था, इन सब पर अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा आप अपने उन समस्त मित्रों तक इसे शेयर करें जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंध रखते हैं या उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।